प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमने एक वीडियो बनाई थी और मैं विश्वास करता आप सब खुश हो, आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। और हमने एक वीडियो बनाई थी लूका 18 की 1 से लेकर 7 तक। उसमें एक अहम चीज़ मैं बताना भूल गया क्योंकि मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं ताकि लंबी ना हो जाए क्योंकि लंबी वीडियो लोग सुनते नहीं। उस चक्कर में ये मेन पॉइंट रह गया। तो अभी यहाँ पर जैसे नित्य प्रार्थना करना शब्द पंजाबी में पढ़ोगे तो लगातार प्रार्थना, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ऑलवेज प्रे, मतलब कॉन्टिन्यू प्रे, लगातार प्रार्थना। लेकिन मतलब रोज या कब या क्या बात कर रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह ने ऐसे हमें प्रार्थना के विषय में जो ये दृष्टांत दिया। और दृष्टांत किसको कहते हैं? दृष्टांत कहते हैं स्वर्ग की बात को पृथ्वी की बातों को लेकर समझाना, उसे कहते हैं दृष्टांत। ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो विधवा और आधर्मी पापी न्यायी, ये पक्का नहीं ऐसे कोई वाकया हुआ था, ये ऐसा पक्का नहीं है। क्योंकि अभी और भी आप दृष्टांत पढ़ोगे तो उसमें जैसे एक बीज बोने वाला आया, एक जंगली बीज का दृष्टांत। तो ये सारी चीज़ें स्वर्ग की बात को समझाने के लिए यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे ताकि हमें समझ आए, क्योंकि हमें पृथ्वी की बात से बात समझ आती है आत्मिक। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो शब्द यूज किया लगातार प्रार्थना, एक्चुअल में ये ओरिजिनल टेक्स्ट में यूनानी का शब्द है प्रोस ओकोमाई। अगर इसकी बहुत स्टडी करोगे गहरी तो फिर आपको इंग्लिश में नहीं पता चलेगा। बहुत सारे ट्रांसलेशन जो इंग्लिश की वर्जन्स है उसमें पढ़ोगे तो आपको यही शब्द कॉन्टिन्यू प्रे या ऑलवेज प्रे शब्द ही नज़र आएगा। लेकिन गहरी स्टडी के बाद आपको ये शब्द प्रोस ओकोमाई, ये शब्द है डिज़ायर या विलिंग। ये शब्द ऐसे मतलब अपनी चाहत परमेश्वर की और कॉन्टिन्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यू हम सो रहे हैं, चल रहे हैं, जागते फिरते, हमारी जो हम परमेश्वर से चाहते हैं, जिस चीज़ को हम प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने, उस बात के लिए हमें कॉन्टिन्यू मतलब यहाँ तो प्रार्थना लिखा डिज़ायर, चाहत में रहना है, चाहत में है ना। जैसे देखो चाहत शब्द मैं आपको यहाँ से भी क्लियर करूँगा। जैसे तिमोथियस की बुक में हम जाएंगे, वहाँ पर पहला तिमोथियस आप निकालो अपनी बाइबल में और चेक कर लेना। और यहाँ पर चैप्टर 2 में ऐसे लिखा है, चैप्टर 2 की 4 में ऐसे लिखा है, जो ये चाहता है। कौन चाहता है? ये शब्द है परमेश्वर। आप परमेश्वर पढ़ना, परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सबसे बड़ी डिजायर है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। तो ऐसा नहीं परमेश्वर रोज प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए। तो अभी ये बड़ी चीज है डिजायर। इसी डिजायर को यीशु मसीह ने कहा यहां पर कि आप लोग अपने अंदर डिजायर और हियाब, जिस बात के लिए आपने परमेश्वर से मांगा है, जो आप चाहते हो, विश्वास किया उस बात के लिए, एक विश्वास, दूसरा डिजायर, और मतलब हमारी चाहत और धन्यवाद, इन चीजों में आप बने रहो, अपना हियाब नहीं छोड़ना। और यहां पर यीशु मसीह ने एक विधवा और अन्यायी हाकम, जो ना तो परमेश्वर से डरता था ना मनुष्यों से, यहां पर लिखा उसने मना किया, मैं तेरा काम नहीं करूंगा। या पता नहीं कैसे शब्दों से उससे बात की होगी, उसका काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर पंजाबी की बाइबल में पढ़ोगे तो यहां पर ऐसे लिखा, वो विधवा उसके पास जा रही थी बार बार अपने काम के लिए। तो उसने कहा, ये ना तो मैं परमेश्वर से डरता ना मनुष्यों से, लेकिन ये औरत घड़ी मुड़ी आकर, हिंदी में लिखा मेरे नाक में दम करती है, और पंजाबी दे विच इदां लिखा मेरा सिर खा रही है, मेरा सिर खा रही है।
तो ठीक है, मैं एदा काम कर दूंगा। अब सुनो, यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में जो हमें बताया, सुनो ध्यान से, मतलब यीशु मसीह के कहने का मतलब, देखो एक पापी अधर्मी के पास कोई जा रहा है तो उसका मन बदल गया एक पापी का, क्योंकि उसके जाने से उसका नाक में दम हुआ, उसके जाने से उसका सिर खाने की बात होगी। तो उसने फिर यीशु मसीह ने शे में कहा, प्रभु ने कहा सुनो, यहां पर लिखा सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। तो अभी यहां पर जो शब्द है, अभी यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि देखो एक औरत अपने काम के लिए जा रही थी तो अधर्मी भी बदल गया। तो क्या परमेश्वर ऐसा है? यीशु मसीह के कहने का मतलब, क्या यीशु मसीह ये टीचिंग देगा कि जब तुम मेरे नाक में दम करोगे, मेरा सर खाओगे, तब मैं तुम्हारा काम करूंगा? क्या ऐसा लिखा है? अगर हम अलग अलग जगह से पढ़ें तो यीशु मसीह ने कहा तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने एक जगह पर मरकस 11:24 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना में मांगो, प्रतीति कर लो, मतलब विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पावरफुल नियम है आत्मिक, जिसे हमें समझना है। 11:24। और यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा तुम्हारे मांगने से भी पहले वो जानता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। एक ये भी चीज, और एक अफिसियों 1:3 में ऐसे लिखा कि स्वर्ग की सारी आशीषें यीशु मसीह में दी है, दूंगा नहीं, दे दी है। मतलब डिलीवरेंस, छुटकारा, पापों से मुक्ति, वंशों के श्रापों से छुटकारा, बंधनों से, मतलब परमेश्वर ने ये काम कर दिया है और मसीह में ये अब अवेलेबल है। तो क्या यीशु मसीह ऐसी टीचिंग देगा हमें कि ऐसा करो? क्योंकि अभी हमारी बात हुई, बहुत सारे लोग रात दिन रो कर ऐसे उन्हें टीचिंग मिली है, आप ऐसे रोवो, ऐसे तड़फो परमेश्वर के सामने, फिर उसका मन नमन होगा और आपका काम सुनेगा। लेकिन ये वचन ऐसा नहीं है। इसमें सच्चाई ये थी, वो सिर्फ अधर्मी के पास जाने से उसको तंगी हुई, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। ये यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहा है वो भला है। लेकिन अभी सही नियम हमारे पास प्रार्थना का ना होने से, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, जैसे रोज मांगते रहते हैं वही चीज में। लेकिन जो चीज अवेलेबल है उसे रोज मांगना नहीं है, उसे प्राप्त करना है विश्वास से। क्योंकि वहां पर क्या नाम है उसका, फिलिपियों 4:6 में ऐसे लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम हर बात में तुम्हारी विनती, प्रार्थना, निवेदन धन्यवाद के साथ। ये धन्यवाद का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अभी किसी से मैंने पानी मांगा, किसी के घर में गया या किसी से मांगा, तो उसने अभी दिया नहीं, तो आप उसका थैंक्स करोगे? नहीं। जब उसने मुझे दिया तो मैं थैंक्स करूंगा। अब परमेश्वर ने मसीह में सारी आशीषें दे दी है, ना कि अभी वो तैयार करके देगा। तो जो चीज़ है उसके लिए रोज रोज बोलो यस। अपनी प्रार्थना को पॉजिटिव करो, सही करो, और रोज जो चीज़ अवेलेबल है, आप जानते हो ना, यीशु मसीह में सब कुछ पूरा हुआ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए अपनी प्रार्थना को सही करो। ये सिर्फ एक दृष्टांत था कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो आपका न्याय चुकाएगा जो तुम रात दिन उसके साथ हो, आप उसकी चाहत में हो, उसके साथ बने हुए हो, उससे प्रेम करते हो, वो तुमसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर मरा क्यों? यीशु मरा क्यों? हमें अच्छा जीवन देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। तो ये वचन का ये मतलब था, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है, और परमेश्वर आपको बरकत दे। ये हमारे हेल्प नंबर है, अगर कोई मुश्किल है, कोई पूछना है तो हमसे बात करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको बहुत बरकत दे चुका है परमेश्वर। आमेन।